राधे 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 ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि बहुत सारे महिलाओं की कुंडली में कई सारे जो महिलाएं होती हैं उनकी जो है 12 राशियों के आधार पर 12 लग्न हमारे जो है जन्म कुंडली में बने होते हैं। तो आज हम विशेष करके आप लोगों को महिलाओं की जन्म लग्न कुंडली में मेष से लेकर के मीन लग्न तक कौन कौन से लग्न वाली महिलाओं का स्वभाव कैसा होता है, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं मेष लग्न। मेष लग्न की जो स्त्रियां होती हैं वो थोड़ा सा झूठ बोलने वाली और थोड़ा कड़क बोलने वाली, वाणी में जो है कठोरता ज़्यादा होगी और उनके ऊपर उनके मन में जो है एक दूसरे के प्रति रिवेंज का भाव अधिक रहेगा और शरीर में जो है कफ युक्त या फिर बंधु वर्गों के साथ उनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा जो है विरक्त भाव वाला भी हो सकता है। इसी प्रकार से बात करते हैं वृष लग्न की। यदि अगर किसी स्त्री की कुंडली है, यानी कि लग्न भाव में 2 का अंक, तो वृष लग्न की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत आज्ञाकारी होती हैं, विनयशील होती हैं, सत्य भाषण प्रिय होती हैं, हमेशा सच बोलने वाली होती हैं, लेकिन सुंदर भी होती हैं और सभी कलाओं में निपुण होती हैं तथा अपने जीवन साथी या फिर पति की जो है बहुत पति का जो है प्रेम ऐसे महिलाओं को अधिक मिलता है। इसी प्रकार से हालांकि जो वृष लग्न की महिलाएं होती हैं उनका जो है शारीरिक श्रम करने के मामले में थोड़ा सा कम रहता है, वो ज़्यादा आराम परस्त होते हैं और शारीरिक श्रम भी इनका कम होता है। इसी प्रकार से बात करते हैं मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की जो महिलाएं होती हैं इनमें काम भावना अधिक रहती है और वाणी में थोड़ी सी कठोरता भी आ सकती है। यदि अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है या फिर बुध जो है अशुभ स्थान में जाकर के बैठे होंगे, पाप प्रभाव में बैठे होंगे, तो वाणी में थोड़ी सी कर्कशता या फिर कठोरता आ सकती है। लेकिन मिथुन लग्न वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं वो सच बोलने में विश्वास रखती हैं और सत्य कहने वाली होती हैं। इसी प्रकार से गुण की यदि अगर बात करें तो गुण में जो है कुछ गुण अच्छे होंगे तो कुछ गुण बुरे होंगे। थोड़ा सा खर्चा करने के मामले में अधिक खर्चीली हो सकती हैं और कार्य भी, और कुछ हद तक जो है कार्य ऐसे जातिकाओं के अनैतिक भी हो सकते हैं और कफ बात और पित्त से संबंधित समस्याएं इनके शरीर में बन सकती हैं। हालांकि जो मिथुन लग्न वाली महिलाएं होती हैं इनका शरीर अच्छा होता है, चेहरा सुंदर होता है और अपने रूप यौवन को सजने संवारने में हमेशा जो है प्रयत्नशील रहती हैं और निश्चित रूप से ऐसी जातिकाएं अपनी आयु से कम आयु की ही दिखती हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि की जितनी भी महिलाएं हैं या फिर कन्याएं हैं, ऐसी कन्याएं या फिर स्त्रियां जो है चेहरे में ऐसी महिलाओं का अलग ही कांति देखने को मिल जाता है और सुख ज़्यादा इनको चाहिए होता है। शारीरिक श्रम ऐसे जातिकाएं कम करती हैं, नीति और योजनाओं के आधार पर काम करने वाली होती हैं, नीति निपुण होती हैं, शास्त्र संगत तरीके से चलने में ऐसी जातिकाएं विश्वास रखती हैं, सुशील होती हैं और सभी प्रकार के सुखों से युक्त और अपने जितने भी रिश्ते और बंधु बांधव हैं इनके साथ इनका तालमेल काफ़ी अच्छा रहता है। हालांकि इनके मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं और अगर किसी कार्य को करना है या कोई निर्णय लेना है तो उसमें थोड़ा सा जो है इनको निर्णय लेने में ज़रूर कठिनाई हो सकती है। लेकिन कर्क लग्न वाली जी जातिकाएं होती हैं वो निश्चित रूप से सुंदर भी होते हैं और सौम्य भी होते हैं। इसी प्रकार से अब बात करते हैं सिंह लग्न की जातिकाएं। सिंह लग्न की जातिकाओं का शरीर थोड़ा सा जो है दूषित हो सकता है, झगड़ा या फिर वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इनको जो है वाद विवाद में कोई हरा नहीं सकता और ये हार मानने के लिए कभी तैयार नहीं होती हैं। थोड़ा सा जो है स्वभाव में कठोरता जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसी जो जातिकाएं हैं इनका जो है भगवान के प्रति आस्था अधिक होता है, परोपकारी होते हैं, एक दूसरे की सेवा सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बात और कफ से युक्त इनका शरीर
जरूर हो सकता है। हालांकि जो सिंह लग्न की कन्याएं हैं, ऐसी कन्याओं का यदि अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के समय में किसी न किसी प्रकार से कोई बाधा या कठिनाई या फिर शादी होने में देर भी हो सकता है। और संभवतः शादी के बाद ऐसी जातिकाओं का जो है अपने जन्मस्थान से दूर या फिर विदेश में जाकर के रहना भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि या फिर कन्या लग्न की जो स्त्रियां हैं इनके विषय में। कन्या लग्न की स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं और ये सौभाग्य से युक्त होती हैं और इनका चेहरा भी सुंदर होता है तथा कई प्रकार के जीवन में सुख ये कन्या लग्न वाली जातिकाएं प्राप्त करते हैं। सभी लोगों के लिए परोपकारी भाव इनमें अधिक रहता है, सभी का हित चाहने वाली होती हैं और सभी कलाओं में निपुण होते हैं। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना अच्छे से जानती हैं, संतुलित जीवन जीना इनको आता है और खास करके धर्म कर्म के मामलों में ऐसी जातिकाएं हमेशा अग्रणी रहती हैं और सुशील, सुंदर और सद्गुणों से युक्त होती हैं। हालांकि ऐसी जातिकाओं को अपने पति का प्रेम भी अधिक मात्रा में मिल जाता है। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि या फिर तुला लग्न की जितने भी कन्याएं हैं, इन कन्याओं का जीवन बहुत ही संतुलित होता है, बहुत बैलेंस रहता है। हर मामले में इनका जीवन संतुलित कहा जा सकता है और थोड़े से मंद स्वभाव के होते हैं या फिर यूँ कहें कि विवेक से जहाँ पर काम लिया जाना चाहिए वहाँ पर इनका जो है बुद्धि उतना कार्य नहीं कर पाता है जितना करना चाहिए। और खास करके यदि अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो पति से भी उत्तम प्रेम करने वाली और पति का प्रेम भी अच्छा मिलने वाला होता है। हालांकि इनका जो शरीर होता है ये इनका शरीर थोड़ा सा जो है अनुपात से ज़्यादा मोटा भी हो सकता है, लेकिन ऐसी जातिकाएं जल्दी दूसरों को माफ़ नहीं कर पाती हैं क्योंकि ये बहुत नीति और न्याय पूर्ण रीति से अपने जीवन को चलाने वाली होती हैं। तो ये दूसरों के द्वारा भी उसी प्रकार के एक्सपेक्टेशन जीवन में रखती हैं, इसलिए इनके साथ अन्याय करना सही नहीं होता है, इसलिए ये अन्याय को सहन भी नहीं कर पाती हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि के जितने भी जातिकाएं होती हैं, ये सुंदर होती हैं, रूपवती होती हैं, गुण भी इनमें फूट फूट कर भरा होता है, सद्गुण। सत्य बोलने में हमेशा विश्वास रखती हैं, असत्य का समर्थन कभी भी नहीं करते हैं। जहाँ पर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो वहाँ पर तुरंत जाकर के जो है प्रतिकार करने की भावना भी इनमें होती है। पुण्य कर्म या फिर धर्म कर्म में इनका मन हमेशा लगा रहता है और पतियों के प्रति जो है पतिव्रता होती हैं और पति के साथ प्रेम इनका अच्छा रहता है। जीवन साथी का प्रेम भी इनको अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं धनु लग्न या फिर धनु राशि की कन्याएं जो होती हैं इनके विषय में। धनु राशि की कन्याएं या फिर धनु लग्न की कन्याएं होती हैं, ये जो है प्रीति के द्वारा अपने पति को वश में करने का गुण इनमें सबसे ज़्यादा होता है। उत्तम बुद्धि के स्वामिनी होती हैं और यदि अगर मान लीजिए अपने बंधु बांधवों के प्रति इनका थोड़ा सा रुझान कम हो सकता है, धर्म कर्म में इनका मन अधिक लगा रहता है और खास करके यदि अगर काम करने पर यदि अपने पे आ गए तो ये किसी भी कार्य को पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठते हैं। हालांकि इनका मन धर्म कर्म में अधिक लगने के चलते कई बार पारिवारिक सौहार्द में भी खलल की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं मकर राशि। अब मकर राशि की जो कन्याएं होती हैं ये अपने शत्रुओं के साथ हमेशा जो है शत्रुओं को जीतने वाली होती हैं, सत्य वचन बोलने वाली होती हैं, सद्गुण इनमें टूट टूट कर भरा होता है। पुत्र भी होंगे, पुत्री भी होंगे और सुंदर भी होंगे। समाज में किसी न किसी प्रकार का जो है एक नेतृत्व करने की क्षमता इनमें अधिक होता है और सामाजिक कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं और अपनी महिला मंडलियों में या फिर स्त्री वर्गों में ये जो है ख्याति प्राप्त भी होते हैं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न या फिर कुंभ राशि की कन्याएं। इनमें किसी न किसी प्रकार का रक्त संबंधी कोई दोष हो सकता है और अन्य पुरुषों के ऊपर आसक्ति भी थोड़ा सा हम अधिक कह सकते हैं। हालांकि ऐसी कन्याओं के ऊपर कृतज्ञता का भाव थोड़ा सा कम रहता है और इनका उपकार जिसने भी किया होगा उनके उपकारों को ये जल्दी भुला देने वाले भी होते हैं और खास करके धन खर्च के मामले में ये थोड़े से विशेष खर्चीली भी होती हैं। अब बात करते हैं मीन लग्न या फिर मीन राशि की स्त्रियां। तो मीन लग्न या फिर मीन राशि की स्त्रियां जो होती हैं इनमें जो है पुत्र संतान इनके जरूर होंगे और पतिव्रता होंगी। धर्म कर्म के मामले में ये बहुत अग्रणी रहती हैं और
हमेशा सत्संग, भजन कीर्तन और ईश्वर की आराधना या फिर ईश्वर से संबंधित कथा कहानियाँ या सत्संगत में इनका मन लगा रहता है। अपने बंधुजनों में ये विशेष प्रिय रहती हैं, विनयशील होती हैं और अपने गुरुओं का या फिर बड़ों का आदर सत्कार सम्मान करना इनको भलीभांति आता है और उनके मन में भी इनके प्रति एक विशेष श्रद्धा का भाव हमेशा रहता है। तो मीन लग्न की जो जातिकाएं होती हैं ये विशेष रूप से सम्मान पाने वाली होती हैं, सुंदर भी होती हैं। हालांकि कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारे कुंडलियों का, उनके भावों का, शुभ अशुभ, है ना, कई प्रकार के जो है ग्रहों की अवस्थाओं का विचार करके ही पूर्ण रूप से फलादेश होता है। लेकिन यहाँ पर जिन लग्न का जो मैं बता रहा हूँ ये इनका भी जो है आंशिक रूप से जीवन में इनका प्रभाव जरूर देखा जा सकता है। तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली को देख करके जानिए कि आपका लग्न क्या है और उसके आधार पर आप अपने स्वभाव को अच्छे से जान पाएंगे। राधे।